अमावस की रात बीत चुकी है, लेकिन उसकी परछाई अब भी गांव की दीवारों पर सरक रही थी। सूरज निकल आया है, लेकिन उसकी रोशनी फीकी और थकी हुई लग रही थी। राजेपुर की गलियां आज बेहद शांत हैं। रवि बैठा है अपनी दुकान के बाहर पुराने बेंच पर। उसकी आंखें बार बार बाग की ओर उठ रही हैं। पेड़ों और झाड़ियों के बीच से आती ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही है। रवि की सांसें धीमी और अनियमित हैं। वह सोच रहा है, सुहानी की आत्मा अब भी वही है और बाग में कुछ रहस्य छुपा है। तभी पीछे से गंगाराम बाबा और रमेश चाचा आते हैं। रवि, बाग की ओर मत बढ़ना। अगर तूने वहां जाने की हिम्मत की तो पछताएगा। बेटा, ये सच तुम्हारे बस का नहीं। जो देखा, जो सुना, उसे भूल जा, वरना वही होगा जो सुहानी और अर्जुन के साथ हुआ। रवि पलट कर देखता है। बाबा और चाचा दोनों खड़े हैं, चेहरे गंभीर, आंखों में डर और गहरी चेतावनी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगता है। चाचा, डर कर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर सच सामने आना है तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। सुहानी और अर्जुन, हमें जानना चाहिए। बेटा सुन ले, जो सच तुम्हें दिखेगा वह सिर्फ देखने से बढ़ जाएगा। अगर तुमने कुछ गलत किया तो वही बाग तुम्हें अपने में समेट ले। और अगर तूने गांव वालों को बताया तो तू भी उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएगा, समझा? रवि चुप हो जाता है। उसकी आंखों में डर और चुनौती दोनों हैं। हवा की हल्की सरसराहट, पत्तियों की खुरच खुरच उसके कानों तक पहुंच रही है। बाग की खामोशी अब और गहरी लगती है। अगर सब डर से चुप रहेंगे तो ये आत्मा कभी चैन से नहीं सो पाएगी। मैं इसे दबने नहीं दूंगा। रवि बेंच से उठता है और धीरे धीरे बाग की तरफ कदम बढ़ाता है। पगडंडी पर सूखी पत्तियां चटकती हैं। हवा ठंडी है और हर शाखा जैसे उसे चेतावनी दे रही हो। रवि का दिल तेजी से धड़क रहा है। बाग की अंधेरी परछाइयां उसे घेर रही हैं। वह जानता है कि सच सामने आने वाला है और ये सच शायद उसे पूरी तरह बदल देगा। सुहानी, अर्जुन, मैं जानना चाहता हूं, क्या सच में तुम यहां हो? रवि धीरे धीरे उस जगह पहुंचता है जहां पहले सुहानी का दुपट्टा टहनी में लटका था। आज वहां कुछ अलग है। जमीन पर हल्का गीला निशान, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा हो, लेकिन फिर भी हाथ में कुछ नहीं। सिर्फ उसकी निगाहें हर चीज पर टिकी हैं। तभी हवा के झोंके के साथ एक धीमी टूटी आवाज सुनाई देती है। रवि। वह रुक जाता है। चारों ओर केवल अंधेरा और हल्की हवा है। फिर आवाज दोहराती है, हमें मत भूलो, हमें जानना होगा। रवि धीरे धीरे झाड़ियों के बीच बढ़ता है। वह देखता है कि वहां कुछ अपुरानी मिट्टी की हल्की उठी हुई सतह है, जैसे वर्षों पहले कोई खुदाई हुई हो और फिर मिट्टी से ढक दी गई हो। रवि समझ गया कि यही वह जगह है जहां सुहानी और अर्जुन के साथ कुछ हुआ था। तो यही रहस्य, यहीं से सब शुरू हुआ और यही सब खत्म हुआ। रवि ने चारों ओर देखा और उसके कानों में फिर वही टूटी आवाज गूंजती है, हम यहाँ हैं, हमें मत भूलो। हवा अब और ठंडी हो गई है। सूखी पत्तियां अचानक अपने आप हिलती हैं, जैसे कोई अदृश्य हाथ वहां से गुजर रहा हो। रवि की नजरें झाड़ियों के बीच टिकी हैं। उसे लगता है जैसे कोई धुंधली परछाई धीरे धीरे उभर रही है। वह देखता है सुहानी की परछाई हवा में हल्की हल्की हिल रही है। चेहरे पर दुहक और सवाल हैं। अर्जुन कहीं दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी उपस्थिति महसूस होती है। सुहानी, क्या तुम मुझे दिखा रही हो? क्या तुम कुछ कहना चाहती हो? परछाई धीरे धीरे पास आती है। रवि महसूस करता है कि वह केवल देखने और सुनने के लिए नहीं आई। वह चाहती है कि सच सामने आए।
रवि को अब समझ में आता है कि बाग में छुपा हुआ राज सिर्फ गांव वालों की चुप्पी की वजह से अधूरा रह गया था। रवि एक कदम और बढ़ाता है। सन्नाटा, हवा की सरसराहट और पत्तियों की खुरच खुरच अब भी उसके चारों ओर है। वह जानता है अब उसका डर और साहस एक ही जगह टिके हैं। अगर सच सामने आएगा तो यह बाग और उसकी आत्माएं हमेशा के लिए बदल जाएंगी। रवि धीरे धीरे जमीन पर झुकता है। हाथ खाली हैं, लेकिन आंखें सच की तलाश में चमक रही हैं। वह देखता है कि मिट्टी में हल्की खुरच है, जैसे किसी ने साल पहले मिट्टी खोदी और फिर वापस भर दी। यह जगह वही जहां सुहानी और अर्जुन की आखिरी कहानी बनी। रवि समझ गया कि अब वह सच का गवाह है और बाग की खामोशी, हवा की सरसराहट और सुहानी की आवाज सब मिलकर उसे कह रही हैं, इस कहानी को मत भूलो, इसे सामने लाओ। मैं इसे नहीं छुपाऊंगा। सच सामने आएगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। सुबह की हल्की रोशनी राजेपुर की गलियों में फैल रही थी, लेकिन रवि की आंखों में नींद नहीं, उलझन और जिज्ञासा थी। वह अपनी दुकान के बाहर पुराने बेंच पर बैठा था, हाथ खाली, लेकिन मन में एक ठान ली हुई ठोस योजना। पिछली रात बाग में जो कुछ देखा वह अब केवल उसकी कल्पना नहीं थी। सुहानी की परछाई, अर्जुन की अदृश्य मौजूदगी और जमीन में हल्की खुरचें सब कुछ सच की तरफ इशारा कर रही थीं। रवि गहरी सांस लेकर अपने निर्णय पर अड़ा। आज वह गांव वालों से सच साझा करेगा। गांव वालों, सुनो, जो कुछ वर्षों पहले बाग में हुआ उसे छुपाना अब सही नहीं है। सुहानी और अर्जुन वहां, उन्हें कोई मिटा नहीं सका। उनकी आत्माएं अब भी वही हैं। हमारे डर की वजह से उनका सच अधूरा रह गया। सभी ग्रामीण चुप हो गए। सन्नाटा। कुछ लोग घबराहट में अपने मुंह ढकने लगे। रवि ने देखा उनके चेहरे पर डर और खामोशी दोनों थे। रवि, ये सच है क्या? हाँ, मैंने खुद देखा। बाग में सब कुछ वही है। जमीन की खुरचें, सुहानी की आवाजें और अधूरी परछाइयां। अब हम चुप नहीं रह सकते। तभी हवा हल्की तेज हुई। सूखी पत्तियां उड़कर बेंच के पास आईं। रवि महसूस कर रहा था कि सुहानी अब भी उसके पास है, जैसे वह गांव को चेतावनी दे रही हो, सच से मत भागो। बेटा, तू सच के साथ खड़ा है, लेकिन ध्यान रख, सभी लोग इसे आसानी से नहीं स्वीकारेंगे। कई सालों से गांव इस डर में जी रहा है। रवि ने उनके शब्द सुने, लेकिन पीछे नहीं हटा। वह जानता था सच बताना मुश्किल है, लेकिन अब इसे दबाना और भी खतरनाक होगा। चाचा, डर के चलते लोग हमेशा खुद को और दूसरों को चोट पहुंचाते हैं। अगर अब सच सामने नहीं आएगा तो बाग की परछाइयां और सुहानी की आवाज हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हमारे डर की वजह से उनका दर्द बढ़ेगा। ग्रामीण धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। सबकी नजरें रवि पर थीं। कुछ लोग डर रहे थे, कुछ जिज्ञासा में थे, लेकिन रवि ने अब पीछे मुड़कर नहीं देखा। बेटा सही कर रहा है। सच की आवाज को दबाना आसान है, लेकिन वह हमेशा लौट कर आती है। रवि बाग में गए दिन की यादें दोबारा जी रहा था। दुपट्टा टहनी में, जमीन पर हल्की खुरच और सुहानी की धीमी आवाजें। हमें मत भूलो, हमें जानना होगा। जो सच छुपा है उसे अब सामने लाना है। अर्जुन और सुहानी के लिए हमारी चुप्पी नहीं, हमारी हिम्मत जरूरी है। धीरे धीरे ग्रामीणों ने सिर हिलाया। किसी ने शब्द नहीं कहा, लेकिन रवि समझ गया अब उनके मन में डर और स्वीकार्यता दोनों हैं। बाग और सुहानी की परछाइयां अब सिर्फ उसकी आंखों में नहीं, सबकी आंखों में झलकने लगी थीं। रवि अब जान चुका था सच सामने आ जाएगा, और जो भी छुपा था वह अब खुलकर गांव के सामने उजागर होगा। बाग की खामोशी, सुहानी की आवाज और गांव का डर सभी मिलकर यह साबित कर रहे थे कि यह सच की ताकत डर से बड़ी होती है। सूरज ढल रहा है और राजेपुर की गलियों में सुनसान की चादर फैल रही है। रवि दुकान के बाहर बेंच पर बैठा है। हाथ खाली हैं, लेकिन उसका मन अब पूरी तरह सच की तलाश में है। बाग की ओर उसकी नजरें बार बार उठ रही हैं। वह जानता है अब पीछे हटने का समय नहीं।
रवि धीरे धीरे बाग की ओर बढ़ता है। सूखी पत्तियां उसके कदमों के नीचे क्रंच करती हैं। हवा ठंडी और गहरी है। झाड़ियों के बीच हल्की सरसराहट सुनाई देती है, जैसे कोई उसे भीतर बुला रही हो। आज मैं सच जानूंगा। जो भी हुआ अब छुपा नहीं रहेगा। रवि बाग में वही जगह पहुंचता है जहां सुहानी और अर्जुन के निशान थे। जमीन में हल्की खुरचें और टहनी में हवा में लहरा रहा दुपट्टा। लेकिन अब वहां कुछ और भी है। जमीन के पास एक छोटा सा पत्थर खुला हुआ, जैसे वर्षों से दबा हुआ कोई संदेश। रवि झुकता है और ध्यान से देखता है। पत्थर के नीचे मिट्टी में लिखी हल्की रेखाएं हैं। वो समझता है यह पुराने गुनाह और रहस्य की निशानी है। उसे याद आता है कई साल पहले बाग में कोई हादसा हुआ था। अर्जुन और सुहानी की मौत, गांव वालों की चुप्पी और कुछ बुजुर्गों का डर, सब मिलकर इस बाग को रहस्यपूर्ण बना रहे थे। तभी हवा में हल्की सिसकी सुनाई देती है। हमें मत भूलो। रवि की रीढ़ की हड्डी सिहर उठती है, पर अब डर के साथ साथ उसे एक नई हिम्मत भी मिल रही है। सुहानी, अर्जुन, अब मैं जान गया। सच सामने आएगा, चाहे जो भी हो। बाग में चारों तरफ हल्की परछाइयां घूमती हैं। रवि महसूस करता है अब सुहानी केवल दिख नहीं रही, वह सत्य के लिए आवाज दे रही है। रवि ने अपने कदम और तेज किए। उसने देखा कि मिट्टी में हल्की धब्बेदार निशाने अर्जुन और सुहानी की आखिरी यात्रा की याद दिला रही थीं। यह बाग अब सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं, बल्कि अगांव की भूल भुलैया और सच का प्रतीक बन गया है। रवि ने गहरी सांस ली। अब वह जान चुका था, डर के कारण लोगों ने सच को दबाया, पर अब वह अकेला सच का सामना नहीं कर रहा। बाग की परछाइयां, सुहानी की आवाज और गांव की हवा सब उसके साथ हैं। गांव वालों, अब डरने का समय नहीं है। जो हुआ उसे छुपाना बंद करो। अर्जुन और सुहानी के लिए सच सामने लाओ। तभी दूर से कुछ बुजुर्ग और ग्रामीण बाग की ओर बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर डर, पछतावा और स्वीकार्यता सब झलक रहा है। रवि ने देखा अब गांव का अतीत उजागर होने वाला है। बाग की परछाइयां धीरे धीरे स्थिर हो रही हैं, जैसे सच की ऊर्जा उन्हें शांत कर रही हो। रवि अब बाग के बीच खड़ा है। उसके हाथ खाली हैं, लेकिन उसकी आंखों में साहस और सच की चमक है। सन्नाटा, हवा और हल्की सरसराहट सब मिलकर इस बाग के अतीत की कहानी को उजागर कर रहे हैं। अब कोई डर के कारण मुंह नहीं बंद करेगा। अब राज सामने आएगा और बाग में छुपी आत्माएं सुहानी और अर्जुन शांति पा सकेंगी। सूरज ढल चुका था और राजेपुर गांव पर शाम की हल्की चादर फैल चुकी थी। धीरे धीरे ग्रामीण बाग के पास इकट्ठा होने लगे। सभी के चेहरे पर डर, पछतावा और जिज्ञासा थी। रवि ने देखा अब कोई आंखें झुकाकर नहीं बैठ रहा। हर कोई सच जानना चाहता था। रवि ने जमीन पर हल्की खुरचों और दुपट्टे की जगह को दिखाया। ग्रामीणों ने देखा यह सब केवल अफवाह नहीं थी, यहाँ सच छिपा हुआ था। तो ये सब सच है? हाँ, और अब इसे स्वीकार करना होगा। सच की ताकत डर से बड़ी है। तभी हवा में हल्की सिसकी सुनाई दी। हमें मत भूलो। अब हमें शांति चाहिए। रवि ने देखा बाग की परछाइयां स्थिर हो रही थीं। सुहानी और अर्जुन की आत्माएं अब शांति की ओर बढ़ रही थीं। ग्रामीण धीरे धीरे समझ गए, उनका डर और चुप्पी अब खत्म हो चुकी थी। अब कोई भी सच को दबाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। देखो, अब सब शांत है। सच सामने आ गया और अब उन्हें शांति मिलेगी। बाग में हल्की रोशनी फैली, जैसे अतीत की परछाइयां अब दूर जा रही हों। सारा डर, अधूरी कहानियां और गुनाह सब अब उजागर हो चुके थे। रवि वापस अपनी दुकान के बेंच पर बैठा। हाथ खाली थे, पर दिल में असाहस और संतोष भरा हुआ था। गांव वालों ने पहली बार सच को स्वीकार किया और राज्यपुर में कही खामोशी अब डर की नहीं, शांति की थी। सुहानी और अर्जुन की आत्माएं अब मुक्त थीं। बाग की परछाइयां स्थिर हो गई थीं और रवि ने जाना डर और रहस्य के बीच भी सच की जीत हमेशा होती है। राजेपुर गांव अब पहले जैसा नहीं था। गांव वालों की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि समझदारी और सहानुभूति थी। और रवि वही युवक जो अकेला सच की तलाश में गया था, अब गांव का हीरो बन गया। सच्चाई सामने आई, आत्माएं शांति पाईं और गांव का अतीत अब केवल एक कहानी बन गया। राजेपुर की गलियों में हल्की हवा बह रही थी
और दूर कहीं से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे रही थी। अब गांव ने अपनी सांसें खोली थीं और छुपे हुए डर की परछाई दूर हो गई थी।